आज इस वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे 3 सहायक क्रिया पर, और ये 3 सहायक क्रिया हैं हैज, हैव एंड तीसरा है हैड। ये तीनों का हम यूज करने पर विचार करेंगे आपके साथ। और हम जानते हैं हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में आता है, और हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में आता है। ग्रामर में इनके यूज की कई तरीके दिए हुए हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल स्पेशल, एक अपना अंदाज जिससे बात तो समझ में आ जाए ग्रामर का पार्ट है या नहीं। ये कोई खास माने मुझे लगता है नहीं। और इसमें हम 3 फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यदि क्या हो, तो आइए देख। फॉर्म में फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, यदि सब्जेक्ट हो और इसके बाद हैज, हैव या हैड हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ऐसा संभव है कि सेंटेंस का ऐसा प्रारूप होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा तो प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट के बाद हैड होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। इस स्थिति में हम 3 टाइप के सेंटेंस पर बात कर रहे हैं, जिसका पहला टाइप आपसे डिस्कस कि ये फॉर्मेट होगा सेंटेंस का। इस स्थिति में मैं कहूँगा कि आपको अर्थ निकालना है तो आप समझ जाएं कि इस स्थिति में सब्जेक्ट का अधिकार ऑब्जेक्ट पर होने वाला है। क्या होने वाला है? सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसका अधिकार ऑब्जेक्ट पर ये सेंटेंस शो करता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का है। उदाहरण में हम कई सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे आई हैव ए काऊ। अब देख ले, हैव आ गया, आई है सब्जेक्ट इसलिए हैव आया, उसके बाद कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है एक काऊ। इसका अर्थ ये हुआ कि एक काऊ है किसके पास? आई के पास, मतलब मेरे पास एक गाय है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता शी हैज। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं ऐसे, सी हैज ए चार्मिंग। चार्मिंग मतलब आकर्षित करने वाला, आकर्षक, और फेस लिख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट सी है, इसके बाद हैज है, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो, और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया क्या? तो ये चार्मिंग फेस। अब निश्चित रूप से ये चार्मिंग फेस सी के पास है, मतलब सी है जो चार्मिंग फेस, उसका चेहरा आकर्षक है, उसके पास एक आकर्षक चेहरा है। अब यदि ऐसे होता यू हैड अगर हमने दे दिया ए गुड चांस, यू हैड ए गुड चांस, हम ऐसे ले लेते हैं बाय द वे समझने के लिए, एक सेंटेंस ले लिया। अब हैड शो कर रहा है कि बात पास्ट टेंस की है, लेकिन फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का अधिकार है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के पास था। यू हैड ए गुड चांस, आपको अच्छा मौका था, एंड सो। अब यदि इन्हें हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नॉट का यूज कर लेते। नो नॉट हम का यूज हम सीख चुके हैं। अब हम लेते हैं दूसरा फॉर्मेट, हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम सीख रहे हैं, और बिल्कुल अलग मेथड, एक साधारण वे आउट, जिसमें दूसरा फॉर्मेट को हम ऐसे कहेंगे कि सब्जेक्ट होगा, अगर ये सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है तो हैज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव होगा, यदि टेंस पास्ट है तो हैड होगा, लेकिन इसके बाद एक टर्म होगा तो ये TO2 और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मतलब इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव। अब ये
सेंटेंस का ऐसा फॉर्मेट हमारे सामने हो तो हमने सीखा है, हमने जाना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि to आए तो ये इन्फिनेटिव है, मतलब वर्ब के ना को हटने नहीं देता। और यदि सेंटेंस का ये फॉर्मेट है तो सब्जेक्ट की जगह अगर आई है तो आई का अर्थ मुझे होगा, यू है तो उसका अर्थ तुझे होगा, शी है तो उसका अर्थ उसे होगा, ही है तो उसका अर्थ उसे होगा, दे है तो उसका अर्थ उन्हें होगा, एंड सो ऑन। और ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, सब्जेक्ट प्लूरल तो है प्रेजेंट टेंस के लिए। सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके बाद यदि हैड हो तो ये पास्ट टेंस हो गया, लेकिन सेंस वही रहेगा। उदाहरण के लिए हम कह लें शी हैज़ टू गो। आइए, अब ये इन्फिनेटिव आ गया तो शी का अर्थ उसे हो गया। शी हैज़ टू गो प्रेजेंट टेंस है, उसे जाना है। हम अब यदि कहें दे हैव टू गो, अब यहाँ प्लूरल है तो दे हैव हो गया और टू गो इन्फिनेटिव है, दे हैव टू गो, उन्हें जाना है। यही अगर ही के बाद हैड होता, ही हैड टू पास द एग्जाम, ही हैड टू पास द एग्जाम, मतलब उसे एग्जामिनेशन परीक्षा पास करनी थी, एंड सो ऑन। अब ये कि इसका नेगेटिव बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नो या नॉट का यूज, और यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कर दे, फर्स्ट टाइप का और या सेकेंड टाइप का। इस तरह हम देख सकते हैं कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग क्या है। और तीसरे फॉर्मेट में हम बात करेंगे। अभी हम कुछ सेंटेंस पर विचार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला, मोहन हैज फीवर। पहले टाइप का सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हैज है, प्रेजेंट टेंस को शो करता है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आया, उसके बाद फीवर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास है। मोहन हैज ए फीवर, मोहन को बुखार है। अगला सेंटेंस, शी हैज ए हैबिट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। शी के बाद हैज और ये ऑब्जेक्ट है, ए हैबिट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने की, ईमानदार शो करने की आदत, तो उसे ईमानदार बनने की आदत है। अगला, यू लाई, योर लाई हैड ए डेड इफेक्ट। योर लाई ये हो गया सब्जेक्ट, तुम्हारा झूठ, हैड आ गया पास्ट टेंस है, डेड इफेक्ट बुरा प्रभाव, जानलेवा प्रभाव, तो योर लाई हैड डेड इफेक्ट, तुम्हारे झूठ का प्रभाव बहुत बुरा था। वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी, वी के बाद हैव है प्रेजेंट टेंस, हैड था यहाँ पास्ट टेंस। वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर, हमारे पास अच्छा मौका था, मौका है। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगला हम दूसरे टाइप के सेंटेंस पर कुछ सेंटेंस। दूसरे टाइप का सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनेटिव हो। आइए, पहला, आई हैड टू गो, हैड पास्ट टेंस है, टू गो इन्फिनेटिव, इसलिए आई का अर्थ मुझे, आई हैड टू गो मुझे जाना था। ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, हैज आ गया प्रेजेंट टेंस, लेकिन टू कैच इन्फिनेटिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड के बाद इन्फिनेटिव, तो ही का अर्थ उसे, ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, उसे गाड़ी पकड़नी है। अगला, दे हैड टू गो बाई बस, उन्हें बस से जाना था। वी हैव टू सर्च फॉर ए जॉब, हमें नौकरी ढूंढना है। अब हम आपके लिए, आपके ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं और आप उसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे, प्रैक्टिस करें। रियली यदि आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी का बेसिक क्लियर हो जाए तो आइए हम प्रयास करते हैं। गाइस, जो हमने प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिया थोड़े लिए हैं और इसमें जो मुश्किल सेंटेंस है उसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है,
मोहन है जे चाइनीज़ पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका अनुवाद करें और चेक करें। सोहन हैज ए हैबिट ऑफ मिसिंग क्लास, हैबिट ऑफ मिसिंग, छोड़ने की आदत। दे हैव ए गोल्डन ओकेजन, मतलब अवसर, गोल्डन, सुनहरा। भीम हैड टू कम सुन, मतलब जल्दी, शीघ्र। द डॉक्टर हैज़ टू अटेंड द पेशेंट, पेशेंट, रोगी, अटेंड मतलब देखना। द प्लेयर्स हैव टू परफॉर्म वेल, परफॉर्म मतलब काम करना, वेल, अच्छे तरीके से। तो इनका 6 सेंटेंसेस हैं, इनका ट्रांसलेशन करके आप चेक करें। मैं अभी आपको इसका ट्रांसलेशन देने वाला हूँ। तो दोस्त अब चेक कर लेते हैं। पहला सेंटेंस, मोहन है ये चाइनीज़ पेन, मोहन को एक चाइना का कलम है। सोहन है ये हैबिट ऑफ मिसिंग, सोहन को क्लास न जाने की आदत है। दे हैव ए गोल्डन ओकेजन, उन्हें सुनहरा मौका है। भीम हैड टू कम सून, भीम को जल्दी आना था। द डॉक्टर हैज़ टू अटेंड द पेशेंट, चिकित्सक को रोगी देखना है। द प्लेयर्स हैव टू परफॉर्म वेल, खिलाड़ियों को अच्छा खेलना है। उम्मीद करता हूँ कि आप फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।